हेलो एवरीवन। तो कैसे हो तुम लोग? तो देखो, आज मैं वापस से आ गया हूँ एक और नया चैप्टर, क्लास 10th का नया चैप्टर लेके। इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में बात कर ली थी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। वहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बात किया था। तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कुछ चीज़ें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उस चैप्टर में बात नहीं की थी, तो वो भी बात इसी चैप्टर में करेंगे। और कुल मिला के ये आज का चैप्टर तुम्हारा बहुत ईजी रहने वाला है। ये भी एक अच्छा चैप्टर है क्लास 10th का। बच्चों को बस इसमें न्यूमेरिकल्स में जो वर्ड प्रॉब्लम होती नहीं है, बस उसी में इशू आती है, और बाकी चैप्टर इजी है, स्मूथ इजी है, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो चलो, आ जाओ, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, विद इन 3 2 1 आओ। ये देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पी एक्स इक्वल टू जीरो। अगर एक पी एक्स है, ये जो मान लो पी एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये तो अभी तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स। अभी यही पी एक्स को इक्वल टू जीरो कर दोगे, मतलब इक्वल टू जीरो कर दोगे, मतलब जीरो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही कह रहा है पी एक्स इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन से मतलब यही, अब यहाँ से तुम एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि जब जीरो की इक्वल करोगे तभी तो तुम एक्स की दो वैल्यू आएगी, और एक्स विल कम, एक्स विल हैव टू वैल्यू। एक्स की देखो दो वैल्यू की, दो वैल्यू क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने रीजन बताया था, दो वैल्यू इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी हाईएस्ट पावर देखो टू है, डिग्री टू है। इसकी जो है ये डिग्री टू है, देयरफॉर दो वैल्यू। क्यूबिक होता तो तीन वैल्यू होती है। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इज दिस वेयर ए बी सी, और ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ए जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ये जो ए है, ये ए जीरो हो गया, तब तो ये जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तो जीरो इंटू एक्स तो जीरो, तो ये ओवरऑल बचेगा बी एक्स प्लस सी, तो ये तो लीनियर हो गया। लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, तब तो ये क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं। इसीलिए यहां मना किया है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। आओ आगे। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर है तो यानी ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तुम्हारा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, और यहाँ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, मतलब हाँ ठीक है, क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रेटिक है तुम्हारा। आओ ये देखते, ये देखो, ये क्या बनेगा, ये कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू एक्स क्यूब। ये बना, यहाँ पे देखो क्यूब आकार है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तुम्हारा क्यूबिक है। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, एक्स की पावर फोर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर फोर आ गया, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि देखो एक्स की पावर फोर आ गया ना यहाँ पे। अगर एक्स की पावर फोर ना होता, अगर केवल एक्स स्क्वायर होता, तब ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक होता, तो लेकिन बट यहाँ एक्स की पावर फोर है। एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो ये भी, और ये एक्स, यहाँ पे देखो ये है क्या, नहीं, हाँ ये भी है तुम्हारा। देखो अगर ये थ्री एक्स स्क्वायर है माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, टू से टू इक्वल टू जीरो। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। आओ, अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ नहीं पढ़ा था, ग्राफ हमने स्किप किया था। स्किप करने का रीजन ये था क्योंकि ग्राफ उसमें मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो जीरोस होते हैं, दो जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा। और जीरो मतलब वहीं जहां पे एक्स की वैल्यू, जहां पे वैल्यू, जैसे ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक है, तो ये जब पुट करोगे तो तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू जीरो आएगा। एफ एक्स जीरो मतलब नंबर लाइन पे ये जीरो आएगा, तो ये देखो नंबर लाइन पे तुम्हारा ये वाई है, ये जीरो आ रहा है यहाँ पे। एफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब आउटपुट, देखो वाई तुम्हारा क्या होता है, वाई होता है इसमें आउटपुट, और जो एक्स है तुम्हारा इनपुट। मतलब ग्राफ प्लॉट, तो अगर तुमने एक्स दिया, जैसे तुम इसको एक्स कोऑर्डिनेट दे रहे हो, जैसे तुमने इसको ये एक्स दे रहे हो, एक्स दे रहे हो, तभी तो ये ग्राफ एक्स पे यहाँ ये बन रहा है, इस एक्स पे यहाँ आ रहा है, इस एक्स पे यहाँ आ रहा है, इस एक्स पे तुम इनपुट एक्स को दे रहे हो।
तुम इनपुट में x की वैल्यू दे रहे हो तो x की, तो आउटपुट में तुमको ये मिल रहा है। फिर तुम इनपुट में अगर x की ये वैल्यू दो तो तुम्हें आउटपुट में ये वाली वैल्यू मिल रही है। सेम वैसा ही ये कह रहा है कि ग्राफ के लिए x की ऐसी दो वैल्यू जहां पे y जीरो हो। अरे ये y ही तो है, जीरो y ही तो y जीरो है। तो देखो y कोऑर्डिनेट यहाँ और यहाँ जीरो है, इसीलिए यहाँ और यहाँ जीरो, तो यही दोनों इसके रूट्स भी हैं। यही दोनों मतलब ये जान लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है, और जहां जहां वो कट कर रहा है वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस है। जैसे ये क्वाड्रेटिक ग्राफ, और ये देखो a ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो, तो देखो मुंह इसका ऊपर की तरफ खुला है। और वहीं इसमें देखो a लेस देन जीरो, तो इसका मुंह नीचे की तरफ खुला है। ये देखो a ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला है, ये ऐसे। और ये देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ और यहाँ से कट कर रहा है, तो ये इसके दो जीरोज हैं, ये इसके दो जीरोज हैं। सिमिलरली इसमें भी ये ग्राफ यहाँ और यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये भी इसके दो जीरोज हैं, ये भी इसके दो जीरोज है, और इसका एक तो मुंह नीचे की तरफ खुला है। और ये वर्टेक्स कहते हैं इसको, वर्टेक्स माइनस b/2 माइनस d/2 है। ग्राफ का मतलब मिनिमम मैक्सिमम है, तो ये तो देखो इस ग्राफ की ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और इस ग्राफ के क्योंकि ये उल्टा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। आओ अब देखो क्वेश्चन आ गया। इस चैप्टर में तो थ्योरी कम है, इस चैप्टर में थ्योरी कम है, क्योंकि देखो जो तुमने जीरोस के रिलेटेड, अल्फा बीटा के रिलेटेड, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो तुमने ली, वो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ लिया। इस चैप्टर में बस तुम्हें सिंपल सा ये जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके जीरोस कैसे निकलते हैं, बस। और उसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स है, इससे ज्यादा इस चैप्टर में नहीं है। आओ हम जैसे न्यूमेरिकल ही आ गया, ये जो न्यूमेरिकल है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज, देखते हो एरिया कैसे निकल, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, और एरिया क्या है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ of plot is 1 more than twice of breadth, 2 into breadth plus 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ लो। अब लेंथ की जगह ये लेंथ है और ब्रेथ है, लेंथ को ये लेंथ पुट कर दी इसमें 2b + 1 इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528। लो 2b² + b - 528 इक्वल टू 0। अब यहाँ से b की दो वैल्यू आएगी, b1 आएगी और b2 आएगी, बस फिर तुम पुट कर लेना। क्वाड्रेटिक हमसे फॉर्मूले द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू डिटरमाइन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछा था, कहीं पूछा तो नहीं कि व्हाट इज द लेंथ। तो बस यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन b1 आ गया, तो ये तो तुम्हारा l क्या आएगा, l इक्वल टू 2b1 + 1, और अगर b2 आ गया तो l1 इक्वल, और l2 इक्वल टू 2 इंटू b2 + 1। देखो इतना ही करना था। देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया क्या है 5। लेंथ ऑफ प्लॉट क्या है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज, हमने लीनियर पे वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पूछा था। लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ इज का मतलब इक्वल होता है 1 मोर यानी +1 10 ट्वाइस इट्स ब्रेथ 2b, बस सेम ये लेंथ को सपोर्ट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और मिल गया। आओ रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अच्छा मतलब अगर हम लोग इसमें रोहन की एज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स मान लो, मदर की एज इक्वल टू वाई मान, तो क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 25 साल बड़ी हैं, यानी रोहन मदर इज, मदर या देखो रोहन मदर यानी मदर एज, तो मदर एज इक्वल रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर यानी प्लस 26 हिम प्लस रोहन एज। ये रोहन एज को यानी अब एक्स और वाई पुट करो, रोहन की एज क्या थी 26 + x इक्वल टू वाई। चलो एक इक्वेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर x + 3 एंड y + 3 will now will be 360। तो मतलब ये देखो बस केवल क्वेश्चन सब दिया, बस केवल तुम इंटरप्रेट कैसे करो कुछ। देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो करंट एज को x था तो ये 3 ईयर,
और ये मान लिख लो करंट, और ये है करंट, ये करंट एज अभी की एज है 3 years फ्रॉम नाउ। अब तुम देखो यहां से y की वैल्यू तुम्हें दिख रही है, y क्या है 26 प्लस पुट कर दो, y 26 प्लस 3, 26 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 36। अब देखो तुम्हारा x प्लस 3 क्या है 29 प्लस x इक्वल टू 36। फॉर्मुले द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन करनी है। चलो मतलब पूछ रहे बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक रुकना है हम लोग को। 29x प्लस एक्स स्क्वायर, x को 29 से x से प्लस 3 इंटू 29 27 87 प्लस 3x इक्वल टू 36। और एक्स स्क्वायर 32x और ये प्लस में तुम्हारा 551 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम्हें x की दो वैल्यू आएगी, x1 x2, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के x फाइंड x एंड पुट बैक इन y इज इक्वल टू 26 प्लस x। बस इतना सा करना था। ऐसे क्वाड्रेटिक देखो सिंपल है। रोहन मदर इज, तो रोहन मदर इज का मतलब इक्वल, 26 ईयर ओल्डर मतलब ज्यादा, प्लस रो देन ही मतलब रोहन इज, यहाँ y इज इक्वल 26 प्लस है। फिर देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, x प्लस 3 y प्लस 36। बस ऐसे ही करने हैं इसमें। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर, अच्छा एरिया पेरीमीटर एरिया ऑफ, तो एक का एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल स्क्वायर। तुम एक को मान लो x, लेंथ ऑफ 1 स्क्वायर, साइड को मान लो तुम x, और लेंथ ऑफ अदर स्क्वायर साइड को मान लो y। अब एरिया यहाँ क्या पूछा है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, टू से मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तुम्हारा 4 इंटू एक्स फॉर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स या 4 इंटू एल, 4 इंटू एल। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस पूछा, द इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज, डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर 4x माइनस 4y 24, तो x माइनस वाई हमारा 6 हो गया, 4 को डिवाइड बाई 4 करके। अब यहां से x निकाल लो या y निकाल लो, x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, यहां से ये निकल गया, इसमें पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 6 12x इक्वल टू 468। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 12x और ये प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो ये 2 3 4 माइनस में 12x माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकालेगा, क्या था, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द साइड। बस यहाँ से x निकाल लो, x की दो वैल्यू आएगी, x1 आएगी और ये x2 आएगी। अभी केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कह रहा है, अभी निकालने को नहीं कह रहा है। हाँ, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द साइड्स, फॉर्मुलेट बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, क्योंकि अगर कहना इसको निकलवाना होता तो ये ऑलरेडी कहता, तो ये ऑलरेडी कहता। जैसे कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जिनमें ऑलरेडी
ये कह रहा है अभी, लेकिन कहा नहीं, इसलिए हम लोग नहीं निकाल रहे। जब तक कहेगा नहीं तो भाई क्यों निकालें। अब फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द साइड्स, बस फॉर्मूला। अब यहाँ से x1 निकालना है, तो अगर यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, x1 x2, तो अगर x1 आ गई तो y1 हो गया x1 माइनस सिक्स, तो x1 माइनस सिक्स होगा तुम्हारा y1, x2 आ गई तो x2 माइनस सिक्स होगा तुम्हारा y2। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? देखो बस ऐसे करना है इसको। अब आओ आगे आओ। अब देखो यहाँ पे, देखो सॉल्व, देखो यहाँ पे लिखा है सॉल्व करना, अब मतलब अब सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे फॉर्मुलेट करना था, इसलिए फॉर्मूला हम बस बना के छोड़ रहे थे, बट अब यहाँ पे देखो लिख कह दिया सॉल्व करना। सॉल्व, तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये ए स्क्वायर और ये तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर नहीं है ये, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। और ए क्या है, ए तो इसमें एक्स ही है, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां से x इक्वल टू थ्री और माइनस थ्री, एक्स की दो वैल्यू आ गई। और यहां देखो 16 है, यानी देखो ये है 16 और ये है 8। 8 किससे बना है, 4 और 4, और 4 प्लस 4 8 होता है, 4 4 या 16, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो हम लोग -4 और -4 लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 16, तो एक्स माइनस फोर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4 इक्वल टू जीरो। और ये हो गया तुम्हारा x, आगे का x, तो ये तुम्हारा बन गया x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर, तो x इक्वल टू 4 आ गया तुम्हारा। एक ही x की एक ही वैल्यू आएगी, और वो यही एक वैल्यू, क्योंकि d बराबर जीरो, अभी आगे आएगा x की एक ही वैल्यू क्यों आ रही है, d बराबर जीरो वाली कंडीशन है ये। आओ आगे। अब देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देखो सेम पूरा इसके है अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, अल्फा मामा बीटा, और रूट्स कैसे निकलेंगे, एफ एक्स को बराबर जीरो पुट करके, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आओ पहले रूट्स निकाल लें, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 10 इक्वल टू जीरो। तो 7 और 5 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर जीरो। तो x माइनस 5, ये भी है x माइनस 5, एक्स माइनस 2 जीरो। तो ये आ गया x माइनस 5 एक्स माइनस 2 बराबर जीरो। तो x की वैल्यू 5 आएगी और 2 आएगी, तो x की दो वैल्यू आ गई और दो अल्फा है बीटा, तो यानी इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, इसके रूट्स ये है, यानी अल्फा स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 25 और 25 एंड 4, 25 एंड 4 हो गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी कोई gx, तो gx कैसे बनेगी, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट क्या है, 25 प्लस 4 29, 20, और यहाँ एक्स भी होगा 29। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 25 इंटू 4 100 लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारी बन गई नई वाली जिसको चाहिए था। यही है तुम्हारा आंसर बस। देखो ये तो चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन तो पुराना था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, बट देखो पूरा वो जो पॉलिनॉमियल वाले चैप्टर का थ्योरी वैल्यूज होती है वो देखो सेम वही यूज हो रही है इसमें। आओ अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो तुम पहले एलसीएम एलसीएम ले लो, एलसीएम खेलोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू में एक्स इक्वल टू 34/15। तो अब देखो पहले मेथड से कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स हो गया, ये एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
इक्वल टू 34/15, और ये सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा बन जाएगा 2x² + 1 + 2x इंटू में 15 इक्वल टू 34x² + 34x, 15 2 जा 30x² + 15 + 30x इक्वल टू 34x² + 34x। और देख, इसको यहाँ ले जाओ, सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये बनेगा 4x² केवल। 30 इधर आएगा तो माइनस का 30, 34 - 34x², 30 यहाँ ले जाओ, ये भी +4x, ये भी तुम्हारा +4x माइनस 15, 15 4 जा 60, देखो 15 4 जा 60 और 10 - 6, हाँ 4x² + 10x - 6x - 15 इक्वल टू 0, और तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 2x + 5, 2x + 5 -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम लिख लोगे 2x + 5 इंटू 2x - 3 इक्वल टू 0। तो देखो x की 2 वैल्यू आ गई। यहाँ से अगर तुम करोगे कंपेयर तो 2x + 5 बराबर 0, तो x इक्वल टू -5/2, या 2x - 3 बराबर 0, तो x आ गया 3/2, सिंपल, 2 आ गए। देखो ये तो था मेथड 1, ये तो था मेथड 1 जिसमें मतलब इतना सब करना था। अब अगर तुम देखो तो ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो हैं, ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो हैं। तो देखो ये और ये इधर रेसिप्रोकल ही तो हैं, रेसिप्रोकल, बस। तो ये इसको अगर हम लोग t मान लेंगे मेथड 2 में, x/x + 1 को अगर हम लोग मान लो t मान लेते हैं, t मान लेंगे, तो ये बन जाएगा t + 1/t इक्वल टू 34/15, 34/15। तो ये बन गया तुम्हारा 34/15। अब करो तो t² + 1 इंटू 15 इक्वल टू 34t, तो ये हो गया 15t² - 34t + 15। बस अब इसको सॉल्व करके तुम्हें t सॉल्व करना होगा, t की 2 वैल्यू आएगी। अब उन t की 2 वैल्यू को तुम x इससे इक्वेट कर देना, x अपॉन x + 1 से इक्वेट कर देना, तुम्हें 2 वैल्यू मिल जाएगी। मतलब बस वही है, मेथड वही है, बस। अब देखो, अब तुमने इसको t मान लिया 1 + t, तो ये थोड़ा सा लग रहा है सिंपल है, और ये वाले में थोड़ा सा कैलकुलेट, वैसे ये भी है, ये भी वही चीज बढ़िया सा। इसमें देखो कैलकुलेशन बहुत कम थी, बट उसमें हमें लग रहा है कैलकुलेशन ज्यादा होगी। अब देखो, ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन है, ये इसमें दिया है x = 2 - 1/2 x अपॉन 1। तो पहले इसमें नीचे सॉल्व करो, तो ये 4 - x 4 - 2x -1/2 - x, तो 2 - x भाग जाएगा ऊपर, 2 - x नीचे बनाइए, टोटल तो 2 - x ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ओवरऑल ये बन जाएगा फिर 2 - x इंटू 2 अपॉन में 1, ये बन गया फिर ये। अब इसके बाद ये बन जाएगा 8, हाँ, तो ये बन जाएगा 4 - 2x - 1 अपॉन 4 2 जा 8 -4x - 2 x इक्वल टू x। अब देखो 2 2 4 और 8 - 4 4 - 2x अरे तो इसको 3 लिख लेना हम लोग डायरेक्ट। अब तो 3 - 2x अपॉन 4 - 5x इज इक्वल्स टू x। उधर ले जाओ, डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 - 2x इज इक्वल्स टू 4x - 5x²। 5x² को यहाँ हम चाहते हैं कि x² वाली जो भी टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, इसीलिए अब हम
माइनस का 5x² को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो ये बन गया तुम्हारा 5x² माइनस 6x प्लस 3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 आता है, और 15 केवल 5 और 3 में ही आता है, और हमको चाहिए 6। कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, देखें। और एक सेकेंड, ये 2x, ये 2 2 जा 4 माइनस 2x माइनस का 1, 2 माइनस 6 ऊपर गया, अब ये इधर आएगा, तो 4 2 जा 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 प्लस एक्स होगा ना, ये माइनस ऊपर जा रहा है, हाँ सही कह रहे हो, -2। अगर मान लो तुम ये खोल भी लो, एक सेकेंड, हाँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये भी 2 में, अब जब मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस एक्स को, तो ये माइनस को लेकर तो ये हो जाएगा प्लस तुम्हारा 2 प्लस एक्स। बस 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 यही एरर हुई थी, तो दो चार 4 माइनस 3x माइनस 3x, अब ये आएगा 4x माइनस 3x²। अब 3x² इधर आ जाओ, पॉजिटिव में ले आओ, 3x² आ गया, हाँ 3 3 जा 9, देखो 3 3 जा 9 और 6 तो माइनस, अब देखो वही देखो, गलत की होगी तो नहीं बना, अब 3x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0, तो क्या बन रहा है ये 3x माइनस 3x² प्लस 3 बराबर 0, तो 3x इंटू एक्स माइनस 1, फिर x माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाए तुम्हारा x माइनस 1 और 3x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/3, यानी ये भी 1। बस सिंपल, देख रहे हो, बस वही साइन के हम लोग गड़बड़ की थी, बाकी सब सही था। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वैसे चाहो तो या तो तुम x² प्लस 1, अगर 25 जब निकाल लो, 25 इंटू 25, और वैसे ये क्वेश्चन को तुम कर 1/x प्लस 1/x इक्वल टू 25 प्लस 1/25 तुम मान सकते हो, इसको डायरेक्ट 1/25 1/25 25 प्लस 1/25, क्योंकि भाई बात तो यही है 25 इंटू 25 प्लस 1, और ये ऐसे ही कर दो 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करते थे, तो ये भी तो वही चीज है। तो अब बाय कंपैरिजन x तो आगे तुम्हारा 25, क्योंकि देखो 1 1 x और x, तो x तो तुम्हारा 25 और एक x तुम्हारा आएगा 1/25। 1/25 क्यों, जब तुम यहाँ पे 1/25 पुट करोगे, इस x की जगह पुट करोगे 1/25, तो ये वाली टर्म बन रही है, और जब नीचे पुट करोगे 1/1/25, तो 25 ऊपर जाके बना नहीं लेगा 25, फिर से ये टर्म आ गई, इसीलिए 1/25 भी लोगे, 1/25 को लेना भूलना मत, वरना नॉर्मल तरीका तो यही है x² प्लस 1 अपॉन x उधर उधर करो, और या तो डायरेक्ट 3 लाइन में कंपैरिजन से ले आओ। चलो आओ अगला। अब देखो सोल्यूशन, अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जैसे मान लो बहुत सारे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये सब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहाँ गया, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जा रहे थे। एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गया वाला, रुक जाओ। ऐसे सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, 3x² माइनस 3x माइनस 3, ये 3x² माइनस 6x प्लस 3, ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो सॉल्व हो जा रहे थे, लेकिन आगे चल के हमको ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे जो हमको सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, जो फैक्टराइज ही नहीं हो पाएंगे, वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। तब तुम्हें वहां पे क्या काम आएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वहां पे तब क्या काम आएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से क्या बेनिफिट है, इस फॉर्मूले में यही है कि अगर हमको कोई भी f(x) इज इक्वल टू ax², अगर हमको f(x) इज इक्वल टू ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, और वो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। ये जो बी एक्स है, ये बी एक्स फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, तब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला तब कैसे लगाएंगे, इसमें एक्स की दो वैल्यू, एक्स क्या होता है, जो एक्स होता है हम एट द एंड एक्स ही तो देगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है माइनस, बी हमेशा माइनस साइन के साथ, माइनस साइन का बी क्या है, ये एक्स का कोफिशिएंट, और ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल डी कहते हैं। तुम देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल डी लिखा है, तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैपिटल डी लिखा है, कैपिटल डी। और इसकी भी देखो कंडीशन, इफ, इसकी भी देखो कंडीशन दे रखी है कि अगर डी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब डी पॉजिटिव है, इफ डी इज पॉजिटिव तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। पॉजिटिव तो रियल डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अल्फा बीटा दो रूट। और अगर वहीं तुम्हारा डी नेगेटिव आ गया, इफ डी नेगेटिव, अगर तुम्हारा डी नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी रूट आयोटा, आगे चल के आयोटा पढ़ते हो, क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर है, वहां पे आयोटा आता है, वहीं इमेजिनरी रूट तब तुम पढ़ोगे। डी नेगेटिव होगा तो देखो अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में तो इमेजिनरी वैल्यू ही आंसर देगी, तो इसीलिए फिर तुम्हारा नेगेटिव में आंसर आएगा। और अगर डी जीरो आ गया, इफ डी जीरो आ गया, अगर तुम्हारा डी जीरो आ गया तो मतलब रियल एंड इक्वल रूट, मतलब इक्वल रूट मतलब दोनों रूट सेम आएंगे। जैसे इस केस में देखो दोनों रूट 1 1 आ रहे थे ना, तो इसका डी दोनों रूट 1 और 1 आए तो मतलब रियल है, और इक्वल रूट है मतलब डी तुम्हारा जीरो है, डी जीरो वाली कंडीशन, डी जीरो, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव। तो डी के 3 केसेस हो सकते हैं, या तो डी तुम्हारा पॉजिटिव होगा, डी पॉजिटिव होगा तो तुम्हारा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा, तब उसका ग्राफ अगर तुम देखो, उसका ग्राफ देखो तो ऐसा बनेगा, डी तुम्हारा पॉजिटिव आया, डी पॉजिटिव आया मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट, और डिस्टिंक्ट रूट मतलब 2x की वैल्यू, तो 2x पे देखो ये डी पॉजिटिव, ये तुम्हारा डी पॉजिटिव आया है, इसमें भी डी पॉजिटिव आया है, तभी तुम्हारा दो अलग अलग रूट आ रहे हैं। आओ आगे आओ, तो डी कंडीशन आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ये डी तो एक्स निकाल लोगे तुम, यहां से डी निकाल के खत्म। आओ, और ये देखो लिखा भी है नेचर ऑफ रूट, इफ वी फाइंड अ डी ग्रेटर देन 0 तो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग रूट, रियल एंड दो अलग एक्स की वैल्यू आएगी, दो अलग एक्स की वैल्यू आएगी। अगर डी 0 है, रूट्स अगर रियल एंड इक्वल, सेम दो सेम एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, दो सेम एक्स की वैल्यू आएगी। और इफ डी लेस देन 0, नॉट रियल, इमेजिनरी रूट। आओ आगे आओ, अब देखो राइट द डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैपिटल डी, तो डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 2 माइनस 4 इंटू ए क्या है 3, सी क्या है -1, और 4 माइनस का प्लस, ये माइनस प्लस 12, 16 आया है, मतलब डी तुम्हारा 16 आ गया पहले केस में। आओ दूसरे केस में निकालें, सेकेंड केस में डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -4 है, इसमें -4 का स्क्वायर, -4, ए क्या है 1 है, ए क्या है 1 है, ए क्या है 1 है, और सी क्या है ए है, तो 16 -4 है, ये तुम्हारा डी आया, इसका डी आया। थर्ड क्वेश्चन आ जाओ, थर्ड डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डी क्या होता है बी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी के लिए डी बी क्या है 2 माइनस ऑफ 2 रूट 2
रूट 2 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है √3, ए क्या है √3, ए सी क्या है -2 √3, 4 2 2 जा 4, 4 पॉजिटिव में आएगा और 2 8 8 माइनस प्लस माइनस ये प्लस 4 2 जा 8 √3 3 8 24 32 यानी आएगा तुम्हारा 32। और देखो डी पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। डी पॉजिटिव का क्या मतलब है, रियल एंड डिस्टिंक्ट सोल्यूशन यानी अनइक्वल रूट, रूट इक्वल तो होंगे नहीं, रूट इक्वल का क्या होता था वैल्यू उसमें, डी इक्वल टू 0। आओ अब 4x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका डी निकालो, डी होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac और b क्या है p, a क्या है 1, c क्या है q, तो p² माइनस 4q, बस डी आ गया। आओ आ गया नेचर, अब नेचर मतलब वही डी निकालना, डी आओ इसका डी निकालें, डी निकालना पड़ेगा, डी क्या होता है b² माइनस 4ac, यहाँ b क्या है 1 है -4, a क्या है a है 2 है, c क्या है c -1 है, तो 1 माइनस प्लस 4 8 यानी 9, d ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्या था, सेकंड में देखो ये x, d निकालो, यहाँ पे d, d कैसे निकालो, d होता है b² माइनस 4ac, तो b क्या है तुम्हारा, b है -4 का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4 इंटू a क्या है, a तुम्हारा 1 है, c क्या है 4 है, 4 4 -4 इंटू 16 -4 16, तो यानी 0, तो d इक्वल टू 0 की कंडीशन क्या थी, रियल एंड इक्वल रूट, इक्वल रूट, और ये दिख भी रहा है, ये कुछ नहीं x-2 का होल स्क्वायर है, यानी ये x-2 का होल स्क्वायर मतलब x-2 इंटू x-2, तो x इज इक्वल टू 2, देखो दो रूट है इक्वल और ये दिखा भी रहा है। अब इसके लिए आओ दिखाते, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसके लिए आओ करते हैं, इसके लिए d क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो भाई b तो है ही नहीं, b इसका 0 -4 इंटू a क्या है, a क्या है 4 है और c क्या है तुम्हारा -5 है, 4 4 जा 5 4 जा 20 यानी 80 यानी d ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ऐसे भाई करना पड़ेगा एग्जाम में, तुम लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, तब डी को कंपेयर कर बताना पड़ेगा कि डी पॉजिटिव है या नेगेटिव। फोर्थ, अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर हैज रियल रूट, रियल रूट की क्या कंडीशन होती है, या तो डी 0 हो और डी ग्रेटर देन 0 हो, तो हम इसमें डी 0 पुट कर देते हैं हैज रियल रूट्स, क्योंकि हम लोग को तो डी ही निकालना है, और डी इक्वल टू 0 करके निकाल दो, डी बराबर 0, डी इक्वल क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, बी की वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर, -4a है k, c है -2 इक्वल टू 0, 36 इक्वल टू -8k, 4 -4 आ गया, k की वैल्यू आ गई -4, सेम ऐसे ये भी कर लेना, HW ऐसे ये दो भी कर लेना। आओ आ गया। हाँ, अब यहां से क्या स्टार्ट हो रही है, यहां से तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। अब हमको मतलब वही जैसे हमने क्या नहीं था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जैसे हमने वर्ड प्रॉब्लम को समझे थे, एक इज का क्या मतलब, वैसे हम लोग को भी सेम वही चीज है, बस अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। सम ऑफ टू नंबर इज 15, सम ऑफ टू देखो, टू नंबर एक है x एंड y, और क्या दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू
15 दिया है, x प्लस वाई 15, इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी x प्लस उनके रेसिप्रोक, इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी ये है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/10। अब यहाँ पे तो x प्लस वाई, तो यहाँ से क्या करो y निकाल लो। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो x के फॉर्म में बने, क्योंकि x के फॉर्म में मुझे हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना अच्छा लगता है। तो 1/x प्लस 1/y क्या है 15 माइनस x इज इक्वल टू 3/10। अब चलो एलसीएम ले लो, 15 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल इंटू 16, और ये 3 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू एक्स। डायरेक्ट हमने स्टेप खाली एलसीएम लेकर डायरेक्ट हमने लिखा है, कट गया। 15 इंटू 16 इज इक्वल टू 3 इंटू 15x माइनस एक्स स्क्वायर, 15 या 45 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 15 इंटू 16 करो भाई, 15 इंटू 16, 5 6 30, 90, 15, 14, 240, 240 हो गया, 240 इक्वल टू 240, ये 240 हो गया। तो 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 240 बराबर 0। अब डिवाइड बाय 3 कर दो, 3 हमको कॉमन है, 3 1 3, 3 5 15 और 8 80। अब 15 80 निकालना है, तो 18 60। अब और हमको क्या चाहिए, अब चलो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ही तो अपने पास, x इज इक्वल टू माइनस बी, और 15 तो प्लस 15 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है a इंटू सी क्या है 80। मतलब फिर से भाई वही कैलकुलेशन, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी वो निकाल लेना, अपॉन 2 इंटू ए क्या है a, अब a इंटू 1 2a। अब यहां से x की दो वैल्यू आएगी, x निकल जाएगा, फिर तो y निकाल लेना। आओ आगे आओ, ऑड नंबर। अब जैसे एक ऑड इंटीजर होता है x, अगर एक ऑड को मान लो x मान लो, तो देखो ऑड ऐसे आते हैं, अगर एक है 3 तो दूसरा होगा 5, फिर होगा 7। तो अगर एक x है तो दूसरा होगा x प्लस 2, क्योंकि देखो 2 का गैप है ना इसमें, अगर एपी पढ़े तो देखो 2 का गैप है, तो अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 2 है, तो ये ऐसे हो गए 2 कंसेक्यूटिव हो गए। सम ऑफ होल स्क्वायर तो x स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 290। ये तुम्हारा बन गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 286 इज इक्वल टू 0। 286 पहले और 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 143। अब आओ श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, आओ श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्योंकि ऐसे ही आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac प्लस 4 3 जा 12, 16 17 572 अपॉन 2a इंटू 2। एक सेकेंड देखने दो, 2 रूट क्या है 576, रूट ऑफ 576 यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट 576, यानी क्या हमको निकालना है रूट ऑफ 576, तो 24 का इसको 24, 576 -2 प्लस माइनस 24 2। अब देखो 2 आ गई सीधे सीधे, यहाँ पे एक देखो प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस मतलब 2 आएगी, प्लस माइनस मतलब 2 वैल्यू है, तो एक वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी x इज इक्वल टू -2 प्लस 24/2, और एक हो जाए और -2 माइनस 24/2, ये 22/2 हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 11, और 26 तो माइनस 13, दो वैल्यू आ गई 11 और 13। x की दो वैल्यू है 11 और -13, और दो वैल्यू है, तो अगर 11 होगी तो एक वैल्यू 11, इफ x इज इक्वल टू 11 देन x प्लस 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा
13 और x इज इक्वल टू -13 है तुम्हारा, तो x प्लस 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, -13 के बजाय -13 प्लस 2 11 -11। देखो सेम वही है, बस देखो माइनस के साइन, मतलब देखो वैल्यू तुम्हारी वही आ रही है। एक बार तुम्हारी पॉजिटिव में आ रही है, एक बार नंबर लाइन अगर तुम देखो, अगर ये तुम्हारा नंबर लाइन है तो देखो ये ओरिजिन है, तो एक बार ये देखो यहाँ पॉजिटिव की 11 13, यहाँ नेगेटिव की 11 13, समझ रहे हो, देखो ऐसे। आओ आगे आओ, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट, तो 2 पार्ट, एक पार्ट हो गया x और दूसरा हो गया 16 माइनस x। तो यहाँ पे x होगा हमारा स्मॉलर पार्ट मान लो, और लार्जर पार्ट को मान लो 16 माइनस x। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पार्ट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट exceeds the square of a smaller part by 164। अब शायद सही होगा। और 2 इंटू 156 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32 -32x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 164। तो 512 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 64 माइनस ऑफ 64x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 164। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 64x और ये प्लस का 512 माइनस 164, तो ये हो जाएगा 8 8 4 3 8 4 3, तो ये 348 प्लस 64x माइनस में एक्स स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी और ये 2x स्क्वायर है आई थिंक, हाँ, और ये है 2x स्क्वायर तुम्हारा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 2 7 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac a इंटू सी 174, 4 इंटू 174 4 इंटू 174 696 ये अगर हम लोग 696 माइनस 696 1024 तो 328, तो ये 328 तुम्हारा डायरेक्ट ही ये 320 अपॉन 2 है। तो x इज इक्वल टू 320 अपॉन कितना आ रहा है 328 बाई 2। और अगर 328 का रूट चेक करें हम लोग तो 11 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मतलब अब बस हाँ ये रूट कर लेना, फिर x की 2 वैल्यू आएगी, पुट करके वैल्यू निकाल लेना। आओ आ गया, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 40 है। 2 नंबर है, एक नंबर को मान लो 2 नंबर है, तो एक को x मान लो एक को y मान लो, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर the sum of square of smaller number y square is equal 4 times the larger number is equal to 4x। लो तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 और फैक्टराइज हो रहा है क्या 45 फैक्टराइज 7 9 5 और 9 हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 9 जा 5 हाँ, माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 प्लस 5 इज इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 9 और माइनस 5। अगर x 9 है तो तुम्हारा y स्क्वायर क्या बनेगा 5 9 जा 45, तो y इज इक्वल टू रूट 45 और अगर x तुम्हारा क्या है x माइनस 5 है, तो अगर x माइनस 5 है तो y स्क्वायर तुम्हारा बनेगा
-20 जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव नंबर अगर स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, यानी यही सही है 9 और √45 या प्लस, हाँ 9 और √45। A two-digit number is the product of digit is 2। If a two-digit number एक two-digit number है x और y, उनका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14। और टू डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं? 10x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो लिखते हैं इसको 10x प्लस वाई। टू डिजिट नंबर होता है 10x प्लस वाई और उनका प्रोडक्ट है 14, वेयर 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर इंटरचेंज। यानी ये कह रहा है कि अगर 45 इज एडेड टू नंबर, यानी 10x प्लस वाई है, इसमें 45 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 10y प्लस x टू द, देन द डिजिट्स आर रिवर्स। अब आओ भाई यहां से निकाल लो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9x, एक सेकेंड, ये बन जाएगा तुम्हारा 9, ये प्रॉपर बन जाएगा तुम्हारा 9x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4/9। तो y यहां से क्या आ जाएगा? x प्लस 4/9 इज इक्वल टू y। तो x इंटू एक्स प्लस 4/9 इज इक्वल टू 14। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14। तो 9x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 और 126। हाँ 4 9 9 4 36, 9 1 जा 9 और तो ये 126 तो 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। देखो कुछ कम हो रहा है, तो यहाँ तो सीधाचार फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, सीधाचार फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सीधाचार फॉर्मूला लगाओ, x की वैल्यू पाओ, आगे बढ़ो। अब देखो स्पीड, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अ ट्रेन ट्रेवल, और टाइम क्या होता था? टाइम होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलो कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड को मान लो x मान लो। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5, देखो अगर स्पीड बढ़ा दी है, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। स्पीड बढ़ाओगे, डिस्टेंस जल्दी कवर हो रही है, मतलब टाइम कम लगेगा। वहीं स्पीड कम करोगे, अब टाइम और ज्यादा बढ़ेगा, तो मतलब यही है। तो जर्नी विल टेक 2 आवर लेस, मतलब अगर स्पीड है x, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस मान लो 300 है, ओरिजिनल स्पीड थी इसकी x माइनस, और अगर क्या है स्पीड बढ़ा दी गई इंक्रीज बाय 5, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन x प्लस 5। स्पीड बढ़ा दी गई है तो टाइम क्या कम लगेगा ना, तभी तो माइनस का साइन। अबे भैया जब तुम पहले देखो, पहले जब तुम पहले एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे थे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर जब तुम स्पीड बढ़ा दोगे तो तुम्हारा टाइम कम होगा कि नहीं? अगर तुम अपनी स्पीड बढ़ा दोगे तो तुम्हें एक जर्नी कवर करने में टाइम कम लगेगा। वही है, यहाँ ज्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ कम टाइम लगा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? 2 आवर्स का, 2 आवर्स का। अब ओरिजिनल स्पीड निकालो, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 2/300, 150। x प्लस 5 माइनस x इंटू 150 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये x x कर दिया तो 5 इंटू 150 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये 0 5 5 25, 2 इधर गया, 750 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। अब x निकालो, वहीं जो x निकालोगे वहीं तुम्हारा आंसर आएगा। आओ आगे देखो क्या है। अब आगे
x निकला, वही तुम्हारा आंसर आएगा। आओ ये करें, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, पहले बना लो राइट एंगल ट्राइंगल। आओ समझते हैं फिर ये क्वेश्चन। राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, आओ। हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड। अगर मान लो ये शॉर्टर साइड है, चलो ये इसको मान लो, ये हम इसको मान लेते हैं शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड, इसकी वैल्यू मान लो x मान लेते हैं, शॉर्टर साइड को x। तो हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 6 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड, 6 मीटर मोर, तो 6 प्लस 2x, 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड, 6 प्लस 2x। इफ the third side is 2 meter less, third side is 2 meter less than hypotenuse, 2 meter less than hypotenuse, hypotenuse 6 plus 2x, तो 6 plus 2x, third side is 2 meter less minus 2, तो ये बन गया तुम्हारा 4, 4 plus 2x। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h क्या है 6 plus 2x का होल स्क्वायर, p का स्क्वायर का परपेंडिकुलर x का, शॉर्टर साइड को तुमने x मान लिया, x स्क्वायर, और बेस क्या है 4 प्लस 2x का स्क्वायर, 4 प्लस 2x का स्क्वायर, तो 6 6 36, 4x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, 4 4 16, 4x स्क्वायर, 4 4 16x, ये देखो x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर ही काट दिया हमने, और ये बचा 36 प्लस 24x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, और ये अब आओ सबको राइट हैंड में ले चलो, x स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 16 8, ये हो गया माइनस 8x 16, और ये होगा तुम्हारा 20, माइनस में 20, 10 और 2, देखो 20 10 और 2, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20, तो x इंटू एक्स माइनस 10, x माइनस 10, और ये हो गया तुम्हारा माइनस 2, अरे सॉरी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10, तो ये देखो x माइनस 10 और x माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 2, दो x की दो वैल्यू आ गई, 10 और 2, और अगर 10 लेते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 10, अब ये 6 10 2 जा 20, 26 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 26 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 आ जाएगा, 10 2 जा 20, 24 बेस, इफ x इज इक्वल टू 2, 4 6 4 10, हाइपोटेन्यूज आ गया 10, 2 2 4 8, बेस आ गया तुम्हारा 8। सिंपल, यही सब करना था। तो इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं है, इस चैप्टर में आपका इसके अलावा कुछ नहीं है, यही सिंपल सा चैप्टर है आपका, केवल बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए और बन ही जाएगा अपने। अब ये चैप्टर होता ही करने के लिए है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला पता हो तो हो जाएगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपका हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लग जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां से सॉल्व कर दीजिए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला में अगर आपको डी दिया है तो डी ग्रेटर देन 0 है, या डी इक्वल टू 0 या डी लेस देन 0 पे 3 अलग अलग कंडीशन है। डी ग्रेटर देन 0 पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डी इक्वल टू 0 पे रियल एंड इक्वल रूट, और डी लेस देन 0 पे अनरियल, मतलब रियल रूट ही नहीं आएगा। बस इतना सा। तो चलो, टिल देन बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।